राजस्थान क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन राजनीतिक लिहाज से भी राजस्थान के मायने कोई कम नहीं। वर्ष 1949 में जब 22 रियासतों को मिलाकर राजस्थान बनाया गया था, तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि राजपूतों की धरती का मुखिया एक माली परिवार से होगा। ये सिर्फ भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ही संभव है। आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जो जादूगर के परिवार से आता था और वो राजनीति में जादूगर बन बैठा। उस व्यक्ति की जिसने देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस में संकट मोचन की भूमिका निभाई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अशोक गहलोत के राजनीतिक सफर की। आखिर कैसे अशोक राजस्थान की राजनीति के अशोक बन गए। 3 मई 1951 में जोधपुर में जन्मे अशोक गहलोत 3 बार प्रदेश के सीएम बन चुके हैं। कांग्रेस के जादूगर माने जाने वाले गहलोत अपनी राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने में माहिर हैं। जानकार मानते हैं कि सचिन पायलट के हाशिए पर होने में भी गहलोत की बड़ी भूमिका है। लेकिन कैसे बिना किसी गॉडफादर के अशोक गहलोत ने राजनीति में अपनी जमीन तलाशी। बात उन दिनों की है जब अशोक बांग्लादेश में शरणार्थी कैंप में सेवा कर रहे थे। इसी दौरान कैंप का दौरा करते वक्त इंदिरा गांधी की नजर अशोक पर पड़ती है। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय अशोक गांधी और कांग्रेस की विचारधारा से काफी प्रभावित थे। इस वजह से साल 1974 में अशोक राजस्थान कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के अध्यक्ष बने। NSUI के रास्ते उनकी कांग्रेस में एंट्री होती है। साल 1977 में राजस्थान कांग्रेस ने गहलोत को सरदारपुरा विधानसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन गहलोत चुनाव हार जाते हैं। उस वक्त किसे पता था कि ये तो महज एक शुरुआत भर है। फिर संजय गांधी के करीबी बनते हैं और 1980 में उन्हें जोधपुर से लोकसभा का टिकट मिलता है। इसके बाद अशोक गहलोत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे गहलोत ने अपनी पहुंच दिल्ली तक बनाई और 1984 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में अशोक गहलोत को जगह मिली। इसके बाद अशोक गहलोत लगातार केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे। गहलोत राजीव गांधी के काफी करीबी माने जाते थे। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पर जब जब संकट गहराया, तब तक अशोक गहलोत जादूगर की भूमिका में नजर आए। साल 1991 में गहलोत को राजस्थान की जिम्मेदारी फिर से दे दी गई। गहलोत के ऊपर जिम्मा था प्रदेश में फिर से संगठन को मजबूत किया जाए। इस काम को पूरी ईमानदारी से लेते हुए गहलोत ने संगठन में काम किया और पार्टी को मजबूत बनाया। इसका आलम ये हुआ कि जब 1998 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को 200 में से 153 सीटों पर जीत मिली। इस बम्पर जीत का श्रेय गहलोत को मिला। इसका इनाम भी पार्टी हाईकमान ने उन्हें ही दिया। 1958 में अशोक गहलोत पहली बार राजस्थान के सीएम बने। साल 2008 के विधानसभा चुनाव से कुछ अलग हुआ जब कांग्रेस को बहुमत से महज 4 सीटें कम मिली। लेकिन अशोक गहलोत को यूं ही जादूगर नहीं कहा जाता। राजनीतिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए गहलोत ने बहुमत का आंकड़ा जुटाया और दूसरी बार राजस्थान में सीएम बने। इस दौरान उन्होंने नारा दिया, पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ, जो कि खूब चला। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गहलोत और पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ा। चुनाव परिणाम आए और कांग्रेस को सरकार बनाने का स्पष्ट जनादेश मिला, लेकिन गहलोत और पायलट के बीच सीएम पद को लेकर कलह शुरू हो गई। अशोक गहलोत अपने सियासी प्रतिद्वंदी सचिन पायलट को पटकनी देते हुए तीसरी बार सीएम के पद तक पहुंचे। साल 2022 में जब कांग्रेस को अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश थी, तब पार्टी को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो संगठन में मजबूती ला सके और गांधी परिवार के प्रति वफादार हो। उन चंद लोगों में अशोक गहलोत का नाम सबसे ऊपर था। शायद गहलोत को राजस्थान छोड़कर दिल्ली नहीं जाना था, क्योंकि अगर वो दिल्ली जाते तो सचिन पायलट को सीएम का पद मिल जाता और अशोक गहलोत के करीबियों का पत्ता कटता जाता। इसलिए गहलोत ने राजस्थान में ही रहने का फैसला लिया। साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि 72 साल के गहलोत का ये आखिरी चुनाव हो सकता है। लेकिन क्या अशोक गहलोत अपनी सियासी पारी को और आगे लेकर जाएंगे या फिर अपने सियासी प्रतिद्वंदी सचिन पायलट को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे? क्या है इस पर आपकी राय? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और राजस्थान की ऐसी और भी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, राजस्थान।